तुमने परीक्षा ली। तो सती ने झूठ और बोल दिया, ये बाबा शंकर मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली है। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। कीन प्रणाम मैं तुम्हारी हिताई, कीन प्रणाम मैं तुम्हारी हिताई, कीन प्रणाम मैं तुम्हारी हिताई, कीन प्रणाम मैं तुम्हारी हिताई। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। कछु न परीक्षा लेने गोसाई। सती बोलती है कि हे भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। झूठ बोलने वाले का साहस देखो, झूठ बोलते हुए व्यक्ति हिचकिचाता है, मुंह से भले ना लगे पर आंखें बता देती है झूठ बोल रहा है। शंकर जी जान गए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रणाम करने के लिए तो हमने पहले ही बोल दिया था कि तुम प्रणाम करो, तब तो इन्होंने प्रणाम किया नहीं, और अब कह रही है कि मैं तो प्रणाम करके आ गई। कुछ ना कुछ ही गड़बड़ तो है। तब भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, सब चरित्र दिख गया, ये तो मुझसे झूठ बोल रही है। भगवान शंकर ने संकल्प किया कि आज के बाद इन सती जी से मैं कभी भेंट नहीं करूंगा। सीधे भगवान शंकर कैलाश चले गए और वहां भगवान शंकर की 88,000 वर्ष की समाधि लग गई महाराज, अखंड समाधि। शंकर सहज स्वरूप संहार, लगी समाधि अखंड अपार। समाधि लग गई, अखंड समाधि। और कितनी समाधि लग गई? बोले 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। सती जी जैसे जैसे अपने आप को संभाले, न जाने कैसे वो 87,000 वर्ष पूरे हुए होंगे। लेकिन भगवान शंकर की जब 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली तो शिव जी के मुख से भी राम नाम निकला। इति संबत सहस सतासी, इति संबत सहस सतासी, इति संबत सहस सतासी, इति संबत सहस सतासी। तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी। 87,000 वर्ष बाबा तुलसी कहते हैं कि पूरे हुए। और तब भगवान शंकर की उस अविनाशी ब्रह्म की, सदाशिव की समाधि खुल रही है। और जब समाधि खुलती है उन भगवान शंकर के मुख से राम नाम निकलता है। राम नाम शिव शिव सुमिरन ला
जानी हूँ सती जगत पति जागी। जब भगवान शंकर के मुख से राम नाम शब्द निकला, जय श्री राम, तो सती को लगा मेरा पति नहीं जागा, मेरे पति ने तो मुझे कब का छोड़ रखा है, आज जगत का पति जाग गया। जाय शंभु पद बंदन कीना, दौड़ कर के जाती हैं सती देवी और भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रणाम करती है। शंकर भगवान सती जी को अपनी गोद पर बिठाते थे या साथ में बिठाते थे। भगवान शंकर ने आज साथ में नहीं बिठाया। सन्मुख शंकर आसनो दीना, सन्मुख शंकर आसनो दीना, सन्मुख शंकर आसनो दीना, सन्मुख शंकर आसनो दीना। देखो भाई, जब पत्नी होती है वो बगल में बैठती है, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं बगल का आसन तो इसने खो लिया है, इसलिए सामने बिठाई सती को और उन सती जी को कथा सुनाने लगी। लगे कहन हरि कथा रसाल, कुछ कथाएं सुनाने लगे और दक्ष प्रजेश भई टीका, दक्ष प्रजेश भई टीका, दक्ष प्रजेश भई टीका, दक्ष प्रदेश भई टीका। सामने बिठा करके उन सती जी को भक्ति का उपदेश देते हैं। जीवन में भक्ति बहुत जरूरी है, बोलो जय श्री राम। और भक्ति के बिना तो ये जीवन शून्य है। हमारे यहाँ नमक को राम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? राम रस। अगर सब्जी बहुत अच्छी बनी हो और सब्जी में यदि राम रस न पड़ा हो तो क्या हो जाता है? बोलो ना। सब्जी यदि पनीर की बहुत जोरदार बना रखी है और सब्जी में यदि राम रस नहीं पड़ा, बोलो जय श्री राम, तो सब्जी बेकार हो जाती है कि नहीं हो जाती? इसी प्रकार जीवन बहुत अच्छा मिला, इस जीवन में यदि राम कथा नहीं सुनी तो ये जीवन भी बेकार हो जाता है। जैसे दिव्य अलंकारों से सुसज्जित सुंदरी हो, सुंदर सुंदर अलंकार उसने पहने हुए हो, बहुत अच्छी लगती भी हो, सुंदर भी हो, और यदि नाक उसका कट जाए तो सारा अलंकार फीका हो जाता है साहब। इसी प्रकार जीवन बहुत अच्छा मिला हो, यदि इस जीवन में यदि राम कथा न मिली हो, राम रस न मिला सब्जी में, यानी नमक नहीं मिला, तो सब्जी भी बेकार हो जाती है। जीवन में यदि राम कथा नहीं सुनी तो ये जीवन भी बेकार हो जाता है। इसलिए भक्ति का उपदेश भगवान शंकर देने लगे। और उसी समय बोले दक्ष को ब्रह्मा जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया, अपने बेटे को दक्ष। और दक्ष जैसे ही मंत्री बना, ऐसे इस दक्ष को मंत्री बनकर के अभिमान हो गया। क्योंकि भाई साहब, महाराज जब कुर्सी मिलती है तो भाई अभिमान तो आ ही जाता है। नहीं को हंस जन मां जग माही, नहीं को हंस जन मां जग माही, नहीं को हंस जन मां जग माही, नहीं को हंस जन मां जग माही। प्रभुता पाई जाई मद नाई, प्रभुता पाई जाई
संसार में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जिसको वो गद्दी को पा करके, कुर्सी को मिल करके घमंड ना आता हो। हर किसी को आता है अभिमान। बोलो जय श्री राम। और जिसको अभिमान ना आया हो समझ लेना उसके ऊपर राम जी की बड़ी कृपा हुई। तो ब्रह्मा जी के पुत्र जब दक्ष कैबिनेट मंत्री बने तो इनको भी बहुत बड़ा अभिमान आ गया। जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद इनकी एक सभा हुई। कहां हुई? तीर्थराज प्रयाग में, बहुत बड़ी सभा। और उस सभा में सारे देवता, बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि सब उस सभा में आए। उसी सभा में भगवान शिवजी, नारायण और ब्रह्मा जी भी गए थे। जब मंत्री साहब गद्दी पर आए होंगे तो इसका स्वागत क्या लोगों ने खड़े होकर के, आओ हमारा सुस्वागतम सुस्वागत। मंत्री साहब खुश। और मंत्री जी ने देखा कि भाई सब लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन 3 देवता जो अकेले बैठे हुए हैं वो मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। और वो कौन हैं? ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं और शिव जी हैं। ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला क्योंकि पिताजी लगते हैं ब्रह्मा जी, कैसे बोले? शिव जी को भी कुछ नहीं बोले, विष्णु भगवान को भी कुछ नहीं बोले, लेकिन शिव जी को देख करके लाल पीले हो गए। अरे इसको तो मैंने अपनी बेटी ब्याही थी, ये मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहा? ये तो मेरा जवाई है, जवाई को तो ससुर के पैर में पड़ना चाहिए। अरे अलग अलग जगह का अलग अलग रिवाज है, कहीं जवाई ससुर जी के चरणों में पड़ जाते, कहीं ससुर जी को भी जवाई के चरणों में पड़ना पड़ता है। बोलो जय श्री राम। ससुर जी नारायण कहते हैं ना, तो पढ़ना पड़ता। लेकिन दक्ष देख रहा है कि मेरा जवाई, मेरा दामाद मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ। बहुत क्या था महाराज, सीधा आया और भाषण करना शुरू कर दिया। होता ऐसा है जब मंत्री आता है तो मंत्री के जो और लोग हैं वो भाषण करते हैं कि श्री श्री फलानी विधानसभा के विधायक जी, मंत्री जी भाषण करने वाले हैं। पर यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया, सीधे मंत्री साहब आए और भाषण करना शुरू कर दिया। क्या कहा? श्रूयतां ब्रह्मर्षयो सह देवा सहाग्नय साधूनां ब्रवतो वृत्तम् नाज्ञानान च मत्सरा। श्रूयतां, सभी लोग ध्यानमग्न होकर के सुनो। सब सावधान हो गए। क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? बोले एक ही बात कहना चाहता हूँ, सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे में कानाफूसी करने लगे, यहाँ असभ्य व्यक्ति कौन आया? तब कहा एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये संकट दिखाई नहीं देता है? विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रेता वासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला कहां से शिष्टाचार सीखेगा? महाराज गालियों पर गाली। नंदी ने जब ये गाली सुनी तो नंदी को क्रोध आया और बोले बाबा के लिए बोले, हरि हर निंदा सुनहि जो कान, हरि हर निंदा सुनहि जो कान, हरि हर निंदा सुनहि जो कान, हरि हर निंदा सुनहि जो कान। होई पाप गौ घात समान, होई पाप को गात समान, होई पाप गौ घात समान, होई पाप को घात समान। हरि हर निंदा सुनहि जो कान।
हरि हरि निंदा सुनहि जो हरि हर निंदा सुने जो काना। नंदी जी कहते हैं, हे भोले बाबा, देखो ना आपका ससुर जी आपको कितनी गालियां दे रहा है, जो गालियां मुझसे सहन नहीं हो रही है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो। और यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि भला आप ऐसा नहीं कर पाए तो करोड़ों विधाय निर्यात, कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपनी स्वामी की निंदा बोलो मत सुनो। इसलिए नंदी कहते हैं, बाबा मुझसे तुम्हारी निंदा नहीं सुनी जाती। बाबा